इन दिस एग्जाम्पल फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। देखें, इससे पहले भी जो हम लोग सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं तो केसीएल से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा केस लिया है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है ये। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है आपके पास। अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखें तो 1/2 रेशो आ रही है और ये 2/1 है। इस तरह से भी देखें 1/2 है और ये 2/1 है। तो यहाँ पे ये रेशो सेम नहीं है। तो रेशो सेम नहीं है तो ये ब्रिज क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड ब्रिज के केस में कैसे इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और कैसे यहाँ पे करंट की वैल्यूज निकालेंगे, ये आपने यहाँ पे देखना है। तो इस पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग केसीएल यूज करेंगे, किरचॉफ्स का करंट लॉ। इसको नोडल एनालिसिस भी लिखते हैं। तो जब भी मैंने आपको बताया, जब भी आपको ये लॉ यूज करना है तो हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आप लोगों को पोटेंशियल की वैल्यूज लिखनी है। तो मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल कितना होगा बच्चे, 10 वोल्ट, और यहाँ होगा 0। यहाँ 0 है तो इस पॉइंट पे भी 0 होगा। यहाँ 10 है तो इस पॉइंट पे भी कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। अब बचे ये दो पॉइंट्स, ये जो दो नोड बचे, तो इन दो पॉइंट्स पे हम लोग कुछ अज्यूम कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल हम लोग लेते हैं x है और यहाँ का कितना है, y। ये जब एक बार x और y की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी तो आपको हर ब्रांच के क्रॉस करंट की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। देखिए ध्यान से, इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम केसीएल लगाएंगे, अप्लाइंग KCL फॉर x नोड के लिए। ये जो आपके पास x नोड है इस पे केसीएल लगाएं। तो मैंने आपको बोला केसीएल इस तरह से लगाना है, आपने अज्यूम करना है कि हर एक करंट की डायरेक्शन इससे बाहर निकल रही है। बाद में माइनस में आएगा तो आपको पता लगेगा आपने डायरेक्शन उल्टी ली हुई है। तो पहले तो आपने इस तरह से मानना है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इस ब्रांच में करंट किस तरह से निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो बच्चे यहाँ पे देखें कैसे लिखोगे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पहले अगर मैं लिखता हूँ इस ब्रांच के लिए, इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा x-10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है आपके पास 1 ओम। फिर प्लस इस ब्रांच के लिए आए, यहाँ पोटेंशियल x है और यहाँ y है, तो इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा x-y डिवाइडेड बाई 1। प्लस अब ये वाली ब्रांच है आपके पास, तो इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस x और 0 है और रेजिस्टेंस है 2। तो ये आपके पास आएगा x-0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपका जो एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम आ रहा है 2। एलसीएम 2 आ रहा है तो ये आ जाएगा 2x-20 प्लस 2x-2y प्लस x इज इक्वल टू 0। और ये 2 वहां चले जाएगा तो यहाँ पे 2x और 2x, 4x और ये 1, 5x। तो हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2y और ये 20 उधर चला जाएगा, ये आ गया जी 20। ये आपके पास आ गई जी इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास आ गई। अब आप लोगों ने केसीएल लगाना है किसके लिए, y के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी हमारे पास, दो अननोन है तो दो इक्वेशंस बनेंगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे अप्लाइंग KCL फॉर y नोड। तो बच्चे y नोड के लिए KCL आपने अप्लाई करना है। तो y नोड के लिए अप्लाई करोगे तो देखिए ध्यान से, ऐसे मानना है कि यहाँ से करंट की वैल्यू ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो बच्चे इस वाली ब्रांच के लिए लगाते हो तो यहाँ पोटेंशियल देखो y-10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y-x डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसके लिए लगाया मैंने, अब इसके लिए लगाता हूँ y-0 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे हम लोग देखें इसको आगे कैसे आएगा आपके पास, ये इसको सॉल्व करते हैं और इसको इक्वल टू 0 लेना है आपने। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा बच्चे आपके पास 2, तो ये आ जाएगा आपके पास y-10 प्लस 2y-2x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2y और 2y 4y, 4y और 1 कितना हो गया 5y। तो ये आपके पास आ रहा है 5y। अब माइनस 2x इज इक्वल टू, ये 10 उधर चला जाएगा,
तो ये आ जाएगा प्लस का 10। ये आपके पास है इक्वेशन सेकंड। तो ये दो इक्वेशंस बनी हैं, दो अननोन्स हैं, तो आपको इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है जैसे 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 के बराबर है आपके पास। 5x माइनस 2y इक्वल टू 20, और दूसरी है बचे आपके पास 5y माइनस 2x इक्वल टू 10। अब अगर इसको मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 5 5 ज़ा 25x माइनस 5 2 ज़ा 10y इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 100। अब 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 10y 10y माइनस 4x इज इक्वल टू 20। अब सिंपली इनको ऐड करेंगे, एडिंग, तो माइनस 10y और प्लस 10y, ये तो कट गया, ये प्लस का 25x, ये माइनस का 24 सॉरी माइनस का 4x, तो ये कितना बच गया 21x बन गया आपके पास। 25 में से 4 निकालोगे तो 21 बचेगा, और ये आपके पास आ रहा है 120। कितना आ रहा है 120 के बराबर। तो यहां से आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है, x आपके पास आ रहा है x इक्वल टू 120 बाई 21 वोल्ट। ये पोटेंशियल होगा x पॉइंट का। अब x पॉइंट का पोटेंशियल तो निकाल लिया आपने, अब निकालेंगे हम y पॉइंट का पोटेंशियल। तो इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, है ना। तो किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, मान लीजिए पहली इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो ये क्या है 5 इंटू एक्स, या इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ 2p है ना, तो 5y माइनस 2 इंटू एक्स कितना है आपके पास 120 डिवाइडेड बाई 21। कितना बच्चे ये 2x है, और ये इक्वल टू किसके बराबर है आपके पास 10 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करें 120 को, जब आप 20 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 240। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5y माइनस 240 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब अगर इसको कट करके देखते हैं कितना आता है हमारे पास, देखिए ध्यान से, हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और ये y की वैल्यू भी आ गई जी आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो x का पोटेंशियल आ रहा है, x का पोटेंशियल कितना निकाला हमने 120 बाई 21, ये आपके पास आ रहा है, x आ रहा है 120 बाई 21 वोल्ट। और y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, y की वैल्यू हमारे पास है 90 बाई 21 वोल्ट, 90 बाई 21 वोल्ट। तो यहाँ से आपके पास x और y की जब वैल्यूज आ गई, अब देखो ये आपके पास एक करंट है, ये एक आपके पास ये करंट है, ये एक करंट है, इन ब्रांचेस में वही तो करंट तो लिखा है अपने पोटेंशियल को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके। तो बस यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, और हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, करंट की वैल्यूज निकालेंगे हर एक ब्रांच में। तो यहाँ पे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ये जो पोर्शन है, तो हम लोग यहाँ से करंट की वैल्यूज निकालेंगे भाई। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से करंट आई जा रही है, और ये करंट यहाँ नोड है, यहाँ करंट I1 जा रही है और ये करंट I2 है, तो इस ब्रांच में I1 और I2 की निकालूंगा, या ऐसे लिख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं कुछ, ये आपके पास आ गया ना A। तो अगर मैं I कहाँ पे A और X में, A और X में कितनी वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है। तो I कैसे निकालोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर आप इस तरफ से लोगे x माइनस 10 करोगे ना, तो आपके पास माइनस आएगा, क्योंकि इतनी तो कॉमन सेंस है कि ये करंट इस तरफ जा रही होगी। फिर भी हम वैसे ही लिखते हैं, चलो लिखते हैं हम लोग, हम यहाँ से क्योंकि इसको नोड को ऐसे माना है हमने, तो हम लिखेंगे x बाई 10 डिवाइडेड बाई x बाई 10 डिवाइडेड बाई 1 ओम, x बाई 10 डिवाइडेड बाई 1 ओम। ये ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, नीचे रेजिस्टेंस आ गई। अब x की वैल्यू है हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 21, 120 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 10, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे 120 माइनस 21 को अगर आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 210 आ जाएगा, है ना। ये आपके पास आ रहा है 210, तो 120 माइनस 210 डिवाइडेड बाई 21। तो इसमें से अगर आप माइनस करते हो 120, तो बच्चे ये आपके पास बच रहा है
90/21। तो 90/21 को अगर आप 3 से इसको डिवाइड करें तो 30/7 आ रहा है ना, 30/7। तो 30/7 एम्पेयर में अगर ये माइनस में आ रहा है तो मतलब जो हमने डायरेक्शन ली है वो नहीं है डायरेक्शन। तो एक्चुअल में ऐसे ही पता है हमें ये डायरेक्शन तो मैंने जानबूझ के ली हुई थी यहाँ पे। डायरेक्शन एक्चुअल में ये होगी, ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन लेके लिखा है। देखो मैंने लिखा है ना पहले एक्स फिर लिखा है 10। तो यहाँ से बच्चे आपके पास क्या होगी, करंट थ्रू ए एक्स कितनी होगी आपके पास, 30/7 एम्पेयर। ये एक आंसर आ गया हमारे पास। अब इसके क्रॉस करंट निकालते हैं, बोले तो I2 निकालते हैं, या आप ऐसे लिखें ए वाई के क्रॉस करंट कहाँ पे, ए वाई पे। तो इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, इसको अगर इस तरह से लिखोगे 10 - y तो फिर पॉजिटिव आएगा आपके पास आंसर, उस ठीक लिखोगे। अगर ऐसे लिख रहे हो जैसे y - 10 तो नेगेटिव आएगा। तो हम लोग सीधा ही लिखते हैं अब लोग, है ना, 10 - y। y की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, ऐसे लिख देते हैं पहले 10 - y डिवाइड बाई 2। तो बच्चे 10 माइनस y कितना है आपके पास, y है 90 डिवाइड बाई 21 और डिवाइडेड बाई 2 है। ये 21 को अगर आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा आपके पास। 210 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2। और जब आप 210 में से 90 निकालोगे तो आपके पास बच रहा है ये 120। कितना बच रहा है, 120 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है आपके पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 21, क्योंकि ये एलसीएम भी तो है इसका, ये नीचे तो लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से अगर आप लोग कट करते हो तो ऊपर आ रहा है 60, है ना, 60/21। इसको फिर कट कर सकते हो आप। इसको अगर आप फिर से कट करो तो ये बच्चे आपके पास कितना बच रहा है, इसको अगर कट करो तो ये आ जाएगा ना 3 से 20 डिवाइड बाई 7 एम्पेयर। तो मतलब इस ब्रांच में जो करंट होगी वो कितनी होगी, 20/7 एम्पेयर। ये 20/7 एम्पेयर इस ब्रांच में है और ये 30/7 एम्पेयर इस ब्रांच में है। अब इसके क्रॉस भी निकाल लेते हैं कि इसके क्रॉस कितनी करंट होगी, वो तो आपको पता है इनका माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे उसके क्रॉस अगर आपने लिखनी है तो अगर आप ऐसे लिखते हो कि पहले ये भी पता लग जाएगा हमें डायरेक्शन, अगर नेगेटिव आएगा हमारे पास तो डायरेक्शन हमने उल्टी ली है ना, उस चीज का भी ध्यान देना है। तो आई अक्रॉस एक्स वाई के अक्रॉस कितनी करंट होगी बच्चे हमारे पास, एक्स वाई के अक्रॉस हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, लिखेंगे अगर मैं लिखता हूँ y - x, मैं उल्टा लेके लिख रहा हूँ, ऊपर की तरफ मान रहा हूँ करंट ऊपर जा रही है, y - x डिवाइडेड बाई 1। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास, y हमने निकाला है 90 डिवाइडेड बाई 21। 90 डिवाइडेड बाई 21, इसमें से हम माइनस करेंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है 120/21, 120/21। तो 21 तो आपके पास बच्चे एलसीएम आ गया। तो अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें तो 120 में से अगर आप लोग 90 निकालते हो तो आपके पास कितना बच रहा है यहाँ पे, 30। ये हमने ठीक लिखा, हाँ, ये आ गया आपके पास 30। तो इसको अगर आप कट करोगे और माइनस का 30 आया, मतलब आपने जो डायरेक्शन ली थी ना वो गलत ली थी। तो एक्चुअल में करंट यहाँ पे ये डायरेक्शन में होगी, इस चीज का भी ध्यान देना है ना। तो इसको बच्चे अगर आप 3 से कट करोगे तो जाएगा 10 डिवाइड बाई 7 एम्पेयर। तो ये करंट इस ब्रांच में। वैसे अगर इसमें निकालनी होगी वो तो आपको पता ही है कैसे निकलेगी। कैसे निकालोगे आप, लिखोगे आप y - 0 डिवाइड बाई 1। ये आपके पास आ जाएगी करंट थ्रू किसमें, इसको लिख देते हैं वाई बी। तो वैसे ही करंट थ्रू एक्स बी, वो कैसे आएगा आपके पास, यहाँ लिखोगे x - 0 डिवाइड बाई 2 एम्पेयर। तो यहाँ की ये वैल्यूज भी आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला बच्चे, करंट, हर एक ब्रांच के अक्रॉस के करंट की वैल्यू कितनी होती है। बच्चे अगर आपने तो करंट निकाली, अगर फॉर एग्जांपल आपको बोलता है कि आर इक्विवेलेंट निकाल दो भाई, इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू भी निकाल, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = I R के बराबर होगा, है ना। और आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आर इक्विवेलेंट होगा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट I। ये करंट जो बैटरी दे रही है ना, यही डिवाइड हो रही है ना आगे I1 + I2। तो वो कैसे लिखोगे आप, बैटरी का पोटेंशियल है बच्चे आपके पास 10 वोल्ट, कितना दिया है इसने, 10 वोल्ट। और देखो I1 + I2, क्योंकि मुझे पता है जो I की वैल्यू है वो है I1 + I2 के बराबर है। और यहां से मैं I की जगह क्या लिख सकता हूं, I1 + I2।
फिर अगर आप लोग यहाँ ध्यान दो तो आर इक्वलेंट ये 10 डिवाइडेड बाई I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसमें 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस I2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 माइनस वाई डिवाइड बाई 2। आप लोग यहाँ पे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे आर इक्वलेंट की वैल्यू निकालेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया हुआ है। ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने केसीएल से किया। यहाँ पे देखो केवीएल मैंने अभी बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूँ और सेम ये प्रॉब्लम्स केवीएल से भी हो जाती हैं, मगर केसीएल पे आपको मास्टरी हासिल करनी है तो बार बार केसीएल यूज करें, बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी रहता है और गलती रहने की कोई चांस नहीं होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे डायरेक्शन। इवन के केवीएल इससे भी ईजी है, जब मैं बताऊंगा आपको इससे भी ईजी है, उसमें भी आपने घबराना नहीं है, उसमें भी कोई फंडा कोई कुछ नहीं, कंफ्यूजन वाला तो कोई नहीं है कि करंट कहाँ लेनी है कहाँ नहीं लेनी है, मगर जो बुक की तरीके से चलते हो आप लोग तो वहां आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है।